मैंने मुस्लिम भाई की दुकान पे मैंने चाय पी, उन्होंने आदर सम्मान पूरा किया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी। नेम प्लेट लगाना एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक पहचान बनना कि अमरपाल की दुकान है भाई है। जिसका जहाँ मन करेगा वो वहाँ खाएगा। हमारे सामने मुस्लिम गांव है, हमारा बहुत सहयोग करे। मेरे को 16 साल हो गए डाक कावड़ और ये मेरी पहली पद यात्रा है। लहसुन प्याज ये सारी चीजें, हिंदू भी लगा रहे, मुस्लिम भी लगा रहे, तो मुझे नाम लगाने में क्या जा रहा है। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। हमारे साथ में दिल्ली के कुछ कावड़िए हैं और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में एक माहौल बना हुआ है नाम प्लेट को लेकर के, इनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर के ये क्या सोचते हैं। भैया कहाँ से आए आप? मेरा नाम सागर सैनी है, मैं दिल्ली अलीपुर एरिया से हूँ। और जो ये फैसला लिया है योगी सरकार ने नेम प्लेट का, मेरे हिसाब से ठीक लिया है। क्योंकि पहली चीज़, अगर मान लो कोई भी वहाँ पे कुछ काम होता है, जैसे हम कावड़िया लेते हैं, ठीक है, कभी कुछ लड़ाई हो गई या कुछ भी बात हो गई, मान लो मेरा सामान ही चोरी हो गया या फिर रह गया, तो मुझे ये याद रहेगा कि मैं उस दुकान के सामने बैठा था, उस दुकान का ये नाम था। दूसरी चीज़, अगर मान लो मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे नाम लगाने में क्या जा रहा है मेरा, ठीक है। मुझे जैसे अपना नाम लगाना है कि मेरी ये दुकान है और इस दुकान का मालिक मैं ये हूँ, ठीक है। बाकी देखो, एक अपना पक्ष है, मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन हर धर्म में ये चीज़ होता है कि भाई मैं एक पवित्र चीज़ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ से ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ में भी रहते हैं बहुत से कि नहीं जी, मैं अपना अगर गंगा जल लेके चल रहा हूँ तो मुझे पूरा नियम और कानून से चलना है, ठीक है, मुझे सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो बहुत से लोग होते हैं जो मान लो सामान खरीद लिया या कुछ खा लिया, खाना खा लिया, बाद में पता चला कि गैर हिंदू धर्म है या कुछ और है, तो वो एक बार के लिए सोचता है कि यार ठीक है, अगर मान लो मेरी दुकान होती या कुछ होता, ठीक है, अपने भाइयों का, तो मैं वहाँ से खा लेता। मैं यहाँ से खाया हूँ, पता नहीं सही से चीज़ों को फॉलो किया है नहीं किया, लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है। कितने टाइम से लाने आपका? तीसरा साल हो गया मुझे। तीसरा साल। कभी पहले कोई दिक्कत परेशानी आई हो? दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हुआ था। मैं अपना खुद का रियल इंसिडेंट बताता हूँ। पिछले साल मैं कावड़ लेके आया था जी। तो मैंने एक दुकान से मतलब सब्जी पूरी खाई वहाँ से, मैं खुद की अपनी बता रहा हूँ। तो वहाँ से फिर जब मैंने पेमेंट करी ऑनलाइन तो मैंने देखा कि भाई ये चीज़ है, तो मैंने भाई से पूछा। क्या देखा? मैंने नाम देखा कि गैर धर्म से था, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, जस्ट अपना मुझे सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने उनसे पूछा कि भाई इसमें आपने कुछ लहसुन प्याज या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं मिलाई हुई थी, क्योंकि एक शक सा चला जाता है कि यार, क्योंकि हमें पता है क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, कि एक बार हो सकता है कि उन्हें ना पता हो, इसलिए मैंने बस पूछ लिया कि हाँ मिलाई थी या नहीं मिलाई थी। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अगर सामने वाला सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो दिक्कत होती है। और नेम प्लेट लगाना एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसे लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है। नॉर्मली कोई भी अपनी परचून की दुकान खोलता है, कुछ भी करता है तो नेम प्लेट तो लगाता ही है, तो यहाँ पे भी लगा ही सकता है वो। जिस तरीके से सारा मामला चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की शुरुआत है सरकार की तरफ से? देखो राशिद भाई, ये जो से शुरुआत की बात आपने करी, ये दरअसल शुरुआत तो ये है नहीं, ये तो पहले से ही चला आ रहा है। हम यहाँ आप जिस जगह खड़े हुए हैं, ये शिव पार्वती धर्मशाला है और हम लगभग 10-11 साल उस मंदिर से जुड़े हुए आदमी हैं। तो हमारे पुलिस प्रशासन के लोग जब कावड़ यात्रा शुरू हो तो हमारे दोनों धर्मों के लोगों को एक साथ बैठा कर उनकी चर्चा करते रहे। भाई इस विषय में आप लोगों का सहयोग, हमारे मुस्लिम भाइयों का भी, हमारे हिंदू भाइयों का भी, और जो कार्यकर्ता जो कावड़ को देखा तो मैं देखते रहे। तो अब की बात जैसे नेम प्लेट लगाने की बात आई, राजनीतिक रूप से तो कोई कुछ भी कहा है, लेकिन हकीकत में यह है प्रशासन ने ये करने के लिए ये करने का अपना बचाव के लिए, शांति के लिए, भाई शांतिपूर्वक यात्रा निकल रहे, किसी को इसमें कोई ऐतराज नहीं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा कोई है कि भाई किसी इसमें भाईचारा बिगड़ेगा या कुछ ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं। हिंदू भी लगा रहे, मुस्लिम भी लगा रहे। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी आती है, मान लिया अगर किसी ने नेम प्लेट लगा लिया, वहाँ पे मुसलमान का नाम लिखा हुआ है, जी जी जी, तो जो पहले नाम प्लेट नहीं थी उसके पहले के कारोबार में और इसके कारोबार में तो फर्क महसूस होगा ना भाई। कावड़ी भाई ये आपकी बात में, इस बात से मैं आपकी सहमत हो, कारोबार में थोड़ा अंतर आ सका है। भाई एक आदमी पहले तो कोई चीज़ बंद पड़ी, बंद है, कोई चीज़ चुपचाप ले रहा, लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा, हम तो यहाँ कावड़ मार्ग से जुड़े हुए हैं समिति से, तो थोड़ी थोड़ी बात पे विवाद खड़ा हो जाए,
आप भी देखते रहे। तो हमारे पुलिस प्रशासन सिर्फ एक मात्र विवाद से बचने के लिए, ना कि कोई हिंदू, हम कल यही भी रहे, हमारे सामने मुस्लिम गांव है, हमारा बहुत सहयोग करा, हमारे बीच में मुस्लिम रहे, यहाँ चारों तरफ को मुस्लिम रहे, कभी ऐसा कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये तो एकमात्र प्रशासन ने जो काम करा है सिर्फ इस बचाव के लिए, भाई शांतिपूर्वक हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई दिक्कत ना हो, हमारे हिंदू भाई को तो उसमें अगर ऐतराज तब तो मान लेते भाई मुस्लिम हिंदुओं के लिए तो कोई एडवाइजरी जारी प्रशासन ने की नहीं, भाई हिंदुओं तो कोई जरूरत नाम लिखने की, मुसलमान लिखा है, तो इसमें ऐतराज था। लेकिन तभी जब ऐतराज इसमें सबको लिखा, सब अपने नेम प्लेट लिखा है, यात्रीगण जो हमारे कावड़े भाई जा रहे हैं मर्जी का ले लो, नहीं मर्जी का ना ले लो, तो मुझे कोई इसमें लगता नहीं इतना बड़ा कोई इशू है। आपका क्या नाम भैया? मनीष सैनी, कहाँ से आया? दिल्ली से। दिल्ली से ही आए हैं। तो दिल्ली के लोग इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं इसको लेकर? सही सोचते हैं कि हाँ एक न एक जगह ठीक ही है, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि नाम छुपाए, अपना है तो लगाओ, इसमें कोई बात थोड़ी है छुपाने वाली। क्या नाम आपका? मेरा नाम सागर सैनी। तो कहाँ से आए आप? मैं भी दिल्ली से हूँ। जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मैं तो ये कहूँगा जो मतलब प्रशासन ने किया है वो ठीक ही है, क्योंकि इसमें बहुत से बोलों का ये होता था कि भाई जैसे अभी तुमने देखी हुई लाइव भी कुछ दिन पहले ही वो था ओके वाला, अब उसने मैं ये तो नहीं कह भाई वो मोहम्मदन है या वो हिंदू है तो वो हिंदू ही, पर ये अब क्लियर मतलब ये जो उनकी मन की संख्या थी ना कि भाई उसमें लहसुन वगैरह ये फलाना ढिमकाना उसको खुवा दिया, कावड़ बंद करवा दी, तो इससे क्या है भाई एक अपने मुस्लिम भाइयों को भी फ्री हो गए वो भी, और भाई हिंदू भाई भी फ्री हो गए, जिसका जहाँ मन करेगा वो वहाँ खाएगा। और भाई ये तो एक शक वाला कीड़ा है, ये एक शक वाला कीड़ा है कि भाई हम मुस्लिम के पास नहीं जाएंगे, हम हिंदू के पास नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे को 16 साल हो गए डाका उड़ाते और ये मेरी पहली पद यात्रा है, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। अभी मैं पीछे ही उसमें मुजफ्फरनगर में मैंने मुस्लिम भाई की दुकान पे मैंने चाय पी, उन्होंने आदर सम्मान पूरा किया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी। ये सिर्फ अपने मन के अंदर की बात है और ऐसे मेरे को कोई वो नहीं लगी। ये जो पहले आप कावड़ लाते आ रहे हैं 16-17 साल बता रहे हैं, तो पहले में और इस वाले कावड़ में क्या फ़र्क महसूस को? मैं पहले तो देखो मैं डाक कावड़ लाता तो उसमें तो इतना टाइम ही नहीं मिलता, उसमें तो जल उठाओ और अपने गांव के शिवालय पे जल चढ़ाना है, उसके बीच में रुकते ही नहीं है। और अब फर्स्ट टाइम मैंने पद यात्रा उठाई है, कलश उठाए हैं, तो अब इस बार देख रहा हूँ जो मतलब ये माहौल है कि भाई ओनर नेम प्लेट लगाओ अपनी अपनी, तो मेरी नज़र में तो ओनर नेम प्लेट कोई बुरी नहीं है। जो नाम का फैसला है वो सभी के लिए है और अपना नाम बताने में कोई बुराई भी नहीं है। अगर कहीं एक ऐसी बात है कि भाई हम स्टॉल पर अपनी दुकान पर नाम लिखें तो कुछ में बुराई तो बात है नहीं, कुछ ना इसमें आलोचना इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम अपना खुद का नाम बता रहे हैं ना, तो इससे तो अच्छी बात है। और लेकिन इसमें तो अब ठेलों पे और टायर पंचर की दुकान पे, नाई की दुकान पे, सभी जगह नेम प्लेट लगी। नहीं तो इसका ऐतराज तो कुछ होना नहीं चाहिए। वैसे नाम से क्या फर्क पड़ा, मेरा नाम अमरपाल है, चाहे मैं अपने घर पे लिख लूँ, चाहे मेरा कारोबार है अमरपाल में लिख लूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? होना भी चाहिए, एक पहचान बनना कि अमरपाल की दुकान है भाई है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। तो बहरहाल दोस्तों, जिस तरीके से सारा माहौल बना हुआ है उसी को लेकर के हम क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं और मुजफ्फरनगर के आसपास जो कावड़िए मिलेंगे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे इन्हीं सब बातों को लेकर। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।